नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अतुल कुमार, और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूं आज की डेट में दिल्ली में जितने भी पेंशनधारी हैं, जिसमें वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन शामिल है, तीनों, उनको अभी तक उनका जो है समस्या का समाधान नहीं हुआ है। जिसमें कई सारी समस्याएं दोस्तों जो है शामिल हैं। जिसमें सबसे पहली समस्या है कि पेंशन अब टाइम से नहीं आ रहा है किसी का अभी भी 2 महीने का नहीं आया हुआ है, 3 महीने का नहीं आया हुआ है। और कई मेरे जो हैं व्यूअर्स के कमेंट आ रहे हैं कि कई बार 1 महीने का आ रहा है, कई बार 2 महीने का जोड़ के दे रहे हैं, लेकिन फिर भी 2-3 महीने का पेंडिंग करके जो है आ रहा है। अभी भी 2-2 महीने के पेंडिंग हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? और अभी तक कई लोगों को समस्या ये आ रही है कि कई लोगों का वेरिफिकेशन सत्यापन अभी तक नहीं हुआ है। जुलाई निकल गया, अगस्त आधा निकल गया, लेकिन अभी तक सबके समस्या का समाधान नहीं हुआ है। तो पता नहीं भाजपा सरकार के आते ही दिल्ली में ऐसा शुरू क्यों हो गया, ये सारी समस्याएं लोगों को क्यों आने लगी हैं, वो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्योंकि अभी हाल में खबर चल रही है, आप लोगों ने देखा ही होगा कि अब जो है चुनाव आयोग का वोट चोरी का जो है कारनामा सबके सामने आ चुका है। वोटर लिस्ट में इतनी बड़ी गड़बड़ी जो हो रही थी पिछले 5-7 सालों से, वो अब सबके सामने आ चुका है। तो दिल्ली में भी मेरे हिसाब से तो भाजपा सरकार आई है बेईमानी करके, ईमानदारी से तो वो जीती नहीं है। खैर, आगे वापस आते हैं मुद्दे पर अपने, जो कि है पेंशन का। इसमें दोस्तों लोगों को दिक्कत अभी तक आ रही है। महिलाएं, बुजुर्ग जो हैं 70-70 साल के, 80-80 साल के मेरे वीडियोस पर कमेंट आ रहे हैं कि बेटा मैं 80 साल की हूँ, मेरे अभी तक जो है पेंशन नहीं आई है, मैं पेंशन पर निर्भर हूँ, मेरे अगर पेंशन नहीं आएगी तो मैं जहर खा लूंगी। इस तरह के कमेंट मेरे पास आ रहे हैं बहुत सारे। और कई लोगों को आपको पता है कि कई आजकल के ज़माने में जो है उनके अपने बेटा बहू बेटी कोई साथ नहीं देता है, तो वो क्या होता है कि सरकार का जो पेंशन दिया जाता है उसी पर निर्भर होते हैं। लेकिन वो भी पेंशन अगर समय पर नहीं मिलेगा तो उन पेंशनधारियों का क्या हाल होगा, आप लोग समझ सकते हैं। तो मैं आप लोगों को अपने कमेंट सेक्शन में अभी लेके चलता हूं और आपको दिखाता हूं कि ये समस्या, कई लोग जो भाजपा सपोर्टर होंगे, बीजेपी सपोर्टर होंगे, वो लोग तो मेरे को गाली भी देते हैं, कहते हैं भाई अपने मर्जी से बना के मैं बोलता हूं। लेकिन आपको मैं सबूत दिखाऊंगा। अभी लेके चलता हूं मोबाइल के स्क्रीन में, और अपने वीडियोस पर जो कमेंट आते हैं, बड़े बुजुर्गों के कमेंट आते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा, ताकि आपको जो है यकीन होगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो 100% सच है। उसमें कोई भी फेक और कोई भी गलत जो है मैं बात आपको नहीं बता रहा हूँ। हालांकि अभी अपडेट जो है, कई लोगों के कमेंट आते हैं तो उसका मैं जवाब देना चाहूँगा कि कई लोगों के कमेंट आते हैं कि सर नया कब अप्लाई होगा, ये आप बताओ। विडो पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, दिव्यांग पेंशन, तो नया एप्लीकेशन अभी अप्लाई होने का कोई अपडेट नहीं है अभी तक। अभी 15 अगस्त निकल चुका है और अभी तक नए एप्लीकेशन का कोई अपडेट नहीं है। हालांकि पीछे खबर आई थी कि सितंबर से एप्लीकेशन लिए जाएंगे, लेकिन अभी तक उसका कोई अपडेट, आधिकारिक ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है रेखा गुप्ता की तरफ से या फिर विभाग की तरफ से, समाज कल्याण मंत्रालय की तरफ से। ऐसा कोई अभी अपडेट नहीं आया है ऑफिशियल, जो मैं आप लोगों को बता सकूं। अगर मैं आप लोगों को बता दूं अपनी तरफ से, आप कहोगे कि आप फिर गलत खबर बता रहे हो, तो फिर ये गलत बात हो जाएगी। जो अपडेट आएगा उसी के ऊपर मैं बात करूंगा। तो जो 2024 के लास्ट में 80,000 एप्लीकेशन लिए गए थे, अभी तक उसी पर काम चल रहा है। उन्हीं के अप्रूवल पे काम चल रहा है, वेरिफिकेशन, सारी चीजें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सत्यापन, यही सब का काम अभी चल रहा है। और जो पुराने पेंशनधारी हैं, आपको पता ही है कि कितने लोगों के नाम काटे जा चुके हैं। लगभग 85 से 90 हजार पेंशनधारियों के नाम लिस्ट से काटे भी जा चुके हैं। तो आप सबसे पहले अपना वेरीफाई कर लें जाकर के डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पर या समाज कल्याण मंत्रालय के वेबसाइट पर कि आपका पेंशन में लिस्ट में नाम अभी तक है या नाम कट गया है। तो कट गया होगा इसीलिए नहीं आ रहा है, और अगर है तो उसका कारण आप पता करें। सत्यापन चल रहा होगा, वेरिफिकेशन चल रहा होगा, इस वजह से आपका जो है पेंडिंग है, अभी तक पेंशन नहीं आया है। और नए एप्लीकेशन सितंबर के स्टार्ट में शुरू होने की उम्मीद है, जो कि मैंने अपडेट अभी देखा था। तो आप चलते हैं फटाफट से मोबाइल के स्क्रीन में और आप लोगों को दिखाता हूं कि बड़े बुजुर्गों, महिलाओं का जो कमेंट आता है, किस तरह से परेशान है। भाजपा के शासित में दिल्ली की जनता जो परेशान है, जब से भाजपा सरकार आई है दिल्ली में, तब से जनता बेहाल है। तो आओ फटाफट से चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन में। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबा करके, साथ में घंटी दबा करके ऑल पे क्लिक करें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को मेरे वीडियो के माध्यम से मिलते रहें। और साथ में
इंस्टाग्राम को फॉलो करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कोई सवाल जवाब कमेंट क्वेश्चन क्वेरी करना होगा ना, तो आप इंस्टाग्राम के माध्यम से कर लेना, डायरेक्टली आपको रिस्पॉन्स जवाब मिल जाएगा। आप जाकर के चेक कर सकते हो। मैं वैसे भी सारे कमेंट के यूट्यूब पर भी आंसर करता हूँ, और इंस्टाग्राम पर जिनका पर्सनली मैसेज आता है उनको भी रिस्पॉन्स मिल जाता है। जितना हेल्प हो पाता है उतना मैं करता हूँ। तो आओ फटाफट से चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन में, और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर ले जाकर के दिखाता हूँ। तो मोबाइल के स्क्रीन में दोस्तों हम आ गए हैं, और सबसे पहले आप देख लो पेंशन की ही सारी, अभी मैंने जो है फ़िल्टर लगा करके सर्च किया है कि जो पेंशन पर कमेंट्स आए हुए हैं वो मैंने ओपन किया है। तो देखो सबसे ऊपर आप देख पा रहे हो, विडो पेंशन कैसे भरना है उसका वीडियो भेज दे, फॉर्म कैसे भरें। तो मैंने रिस्पॉन्ड किया हुआ है, अभी फ़िलहाल रिप्लाई भी किया हुआ है, एक रिप्लाई आप देख पा रहे होंगे। अब यहाँ देखो, मैं शालीमार से प्रभव, पहले पेंशन टाइम से आती थी, अब आती है 2 महीने की, तो कभी कभी तो वह एक कम पेंशन देते हैं, ऐसा क्यों। अब देखो, मेरी उम्र 62 ईयर्स है, मुझे बताएं कि विधवा या वृद्धा पेंशन के लिए कार्ड कहाँ कैसे बनाएं। मैं दिल्ली नांगलोई में रहती हूँ। तो अभी जो DID का आया था एक कि डिजिटल आइडेंटिटी जो है कार्ड एक बनने वाला है, जिससे सारा डेटा पेंशनधारियों का उस कार्ड में रहेगा, चाहे वो विकलांग पेंशन हो, और आगे उसको और एक्सप्लोर किया जाएगा, यानी कि एक्सपेंड किया जाएगा, यानी कि ओल्ड एज में भी और विडो पेंशन में भी ऐड किया जाएगा। फ़िलहाल अभी जो है विकलांग पेंशनधारियों का जो है वो कार्ड बन रहा है। अब देखो, ओल्ड एज पेंशन कब खुलेगी, यानी कि 3 डेज़ पहले ओल्ड एज पेंशन अभी नया एप्लीकेशन कब खुलेगा। अब देखो, यहाँ किसी ने लिखा है कि इतनी बातें करते हो, 4 मंथ हो गए, पेंशन तो आ नहीं रही। ओल्ड एज पेंशन पर मंथ कितनी मिलती है, मैं 70 साल का हूँ, अभी न्यू पेंशन नवंबर से अब तक मुझे RS 16,000 मिले हैं, यानी कि नवंबर से अगर आप जोड़ लो तो नवंबर, दिसंबर, और यहाँ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5 जून, 6 महीने, ये 2, तो 2,000 के हिसाब से इनको मिले हैं 8 महीने के 16,000 रुपये। अब यहाँ देखो, सर मेरी 2 महीने से 5 महीने से पेंशन नहीं आ रही। रेखा जी दिल्ली को न्यू, ये तो अब DTC के बारे में किसी ने डाला हुआ है। अब यहाँ देखो, भाई जी मेरे फादर इन लॉ 75 प्लस हैं, उनकी पेंशन नहीं हो पाई है, क्या अभी नई पेंशन की फॉर्म निकलेगी। अभी नए पेंशन के लिए लोग परेशान हैं, ये 13 दिन पहले का है। अब मैं आपको खास वो वाला दिखाता हूँ, बाकी तो ऐसे मैं दिखाने लगूँगा आपको तो बहुत सारे ऐसे दिखेंगे। अब देखो ये वाला कि भाई साहब जिनकी ओल्ड एज पेंशन अप्रूवल हो गए हैं, उन लोगों को कब तक पेंशन का पैसा मिलेगा, स्टार्ट कब से होगा मिलना। तो अब मैं आपको वो वाला कमेंट एक दिखाता हूँ कि ये देखो, ये वाला ये आ गया सामने। देखो ये आंटी दिख रही है, एजेड काफ़ी, वैसे ही ओमवती शर्मा करके है इनका। अगर हमारी पेंशन कट गई तो हम जहर खा लेंगे, दिल्ली के अंदर हमारे पास कोई सहारा नहीं है, हम किराए के मकान में रहते हैं, खा सकते हैं। मतलब इनको अब लिख नहीं पा रहे होंगे ढंग से, देखता हूँ तभी ये बता दें। तो इस तरह से इनको कमेंट ढंग से लिख नहीं पाई हैं, इनको जो सवाल करना था कि कई मैंने पीछे बताया था कि कमेंट उनके जो है पेंशन जो है कट के आ रही हैं। कई लोगों के जो बढ़ी हुई पेंशन है वो बढ़ा करके ना उल्टा कट के आ रही थी। अब देखो यहाँ यह भी गलत है कि मरने के बाद कोई दूसरा पेंशन मिलता है, कोई नहीं, हो ही नहीं सकता। तो इस तरह से अभी फर्जीवाड़ा भी पीछे चल रहा था कि मरे हुए के नाम पे पेंशन ले रहे हैं लोग, ये वो। इस तरह से अब बहानेबाजी करके भाजपा सरकार, रेखा गुप्ता सरकार जो है बहुत लोगों की लिस्ट में से नाम काट रही है। देखो इस तरह से, देखो बहुत सारे हैं। हैंडीकैप पेंशन के लिए अभी अप्लाई किया और मुझे ऑफिस बुलाया है वेरिफिकेशन के लिए। इनसे मैंने बात भी किया था, इंस्टाग्राम पे इनने मुझसे कॉन्टैक्ट किया था। देखो बहुत सारे कॉमेंट है। इस तरह से मैं अगर आपको बताने लगूँगा ना, देखो ये सारे मैंने पेंशन वाला ही खोला हुआ है। जून और जुलाई का पेंशन कब आएगा, ओल्ड एज पेंशन भी नहीं आ रही है, कब आएगा। देखो इन्होंने कहा कि ब्रो आई अप्लाई फॉर डिसेबिलिटी पेंशन ऑन 2 अप्रैल 2025 बट नो अपडेट टिल नाउ। अभी तक कोई अपडेट नहीं है। इन्होंने जो है हैंडीकैप पेंशन के लिए, डिसेबिलिटी पेंशन के लिए अप्लाई किया था। देखो 70-72 ईयर पेंशन दिस जो है आ रही है, आगे परेशानी तो नहीं होगी। कई तरह के, भैया जी मेरे 5 महीने से पेंशन नहीं आई है, मार्च से नहीं आई है, और मेरा 9 जून को सत्यापन हो गया है, इनका वेरिफिकेशन हो गया है, लेकिन अभी तक नहीं आई। तो बहुत सारे इस तरह से दोस्तों मेरे पास जो है भाइयों के आते रहते हैं, बड़े बुजुर्गों के कमेंट आते रहते हैं कि सर मेरे साथ ये परेशानी है। मैं उनको आंसर करता हूँ, रिप्लाई करता हूँ। आप लोगों ने देखा, मैंने बताया, आपको दिखाया प्रॉपर सबूत के साथ। तो इस तरह से आपके साथ भी अगर पेंशन से जुड़ी कोई समस्या है तो कमेंट करके ज़रूर पूछना। इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पर मुझे मैसेज करना डायरेक्ट।
और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स पाते रहने के लिए। तो अभी जैसे ही पेंशन पर कोई अपडेट आएगा, नया अप्लाई कब से होना है, किसी भी तरह का ओल्ड एज हो, विडो हो या फिर विकलांग पेंशन हो, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अभी फ़िलहाल पुराने पेंशन के एप्लीकेशंस पर काम चल रहा है। तो मिलते हैं फिर एक अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।